मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भूमि का प्रतिनिधि हूँ और मेरा नाम बुद्ध अलंकार बौद्ध है जी। मैं यहाँ सदैव भंते करुणासिंह रावत जी के द्वारा जो प्रतिनिधिमंडल आया है मैं उसमें उपासक के रूप में मौजूद हूँ। कौन से धर्म संगठन में? परम सम्मानित भिक्खु डॉक्टर करुणासिंह रावत जी। मैं उनके साथ जो प्रतिनिधिमंडल चलकर आया धर्मभूमि का जी। मैं उसका एक सदस्य हूँ। इसमें किस लिए यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ हमारा आगमन इसलिए हुआ है कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है बौद्धों की उसको अतिक्रमण से बचाने के लिए जो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है उसमें अपनी भागीदारी अपनी उपस्थिति देने के लिए हम लोग आए। आज धरना स्थल का 19वां दिन है, सरकार के कानून में तो जू तक नहीं रहेंगी है, आगे का क्या कुछ योजना आप लोग का है? देखिए सरकार की जू रहेंगे या ना रहेंगे ये बौद्ध विरासत बौद्ध समाज की है। हमारा मकसद ये है कि जब ये लड़ाई शुरू हो गई है हम सारे बौद्ध देश के लोगों को जो बौद्धिस्ट लोग हैं हम सभी लोग हमें मिलकर के जो अपना समाज है जिसे इसकी ज़रूरत है उसके कान पर जू रहेंगे इसके लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ बैठे हैं। चूँकि ये जो झूठा बहुमत है इसे परास्त करने के लिए एक सच्चे जनमत की ज़रूरत है और हम सब लोग इसे जीतेंगे। हम जो लड़ाई जो छिड़ी हुई है हमारी लड़ाई शासन से बाद में पहले व्यवस्था से और हम व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप ये महसूस करें कि ये जो आंदोलन है भले बोध गया मुक्ति का आंदोलन है महाबोधि विहार का, लेकिन ये हमारे लिए धार्मिक मुक्ति का आंदोलन है जो पूरे देश में चलना है। इसकी शुरुआत भर यहाँ से है। ठीक है, धन्यवाद। भंते जी आज आंदोलन का 19वां दिन है, मतलब आंदोलन अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? पूरी दुनिया के शास्त्रा महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के महान व्यक्तियाँ परम श्रद्धेय करुणासिंह रावत करते हुए आप सभी के लिए हजार शुभकामनाएँ। मेरा नाम भंते धमसिंह है। यहाँ इस धरने पे पहुँचे हैं जो बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के नाम से यहाँ आज 19वां दिन है। तो निश्चित तौर पे जो संदेश है या जो धरने की जो कामयाबी है ये धरने की कामयाबी का सवाल कम है, लेकिन इसमें जो संदेश है वो संदेश पूरे देश तक पहुंच रहा है और जैसे ही पूरे देश में संदेश ठीक से पहुंचेगा और लोगों को लगने लगेगा कि भाई हम उस आंदोलन में शामिल हों तो निश्चित तौर पे लोग आएंगे और हमें पूरा विश्वास है जहाँ तक धम्मभूमि का मामला है उनका जो कार्य रहा है सदैव भिक्खु करुणासिंह रावत के सानिध्य में, तो वहाँ से लोग जरूर आएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। भंते जिस व्यवस्था के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए हमारी किसी के खिलाफ लड़ाई हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो हमारे शास्त्रा हैं जिनमें हमारा अटूट विश्वास है उनके द्वारा दिखाए गए खोजे गए इस सत्य के मार्ग पर हम चल रहे हैं। बस हमारा जो काम है सत्य का प्रचार प्रसार करना है और सही का साथ देना है, गलत से या अकुशल कर्मों से बचकर है कुशल कर्मों को करते हुए अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए हमारा जो लक्ष्य है निर्वाण का है। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ही कहा है कि कर्मा है लौट कर आते हैं। जो भी कोई व्यक्ति है या कोई व्यवस्था है जो भी अकुशल कर्म करते हैं उसका जो है फल है वो पकता है और वो उसे भुगतना पड़ता है। जो अच्छा करता है वो सुख हासिल करता है और जो बुरा करता है यानी कि अकुशल कर्म करता है अनैतिक कर्म करता है उसका स्वतः ही पतन हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। बस हम तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इस धम्म के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं और जो भी गलत है चाहे किसी भी के साथ हो और किसी के भी द्वारा किया गया हो हम उसके विरोध हैं और ये हम समझाने का बताने का उसको चेताने का काम करते हैं, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो सत्ता में बैठे हुए लोग हों। जब वो
समझ जाएंगे, चेत जाएंगे, उनको भी सद्बुद्धि होगी, महाकारुणिक तथागत बुद्ध की अनुकंपा उन पर भी होगी, तो फिर वो स्वतः ही इस अपने अकुशल कर्म को या अनैतिक कार्य को या जो भी अभी जिसको वो सही मान रहे हैं उसको वो जानकर कि ये गलत है तो वही इसको सही करने में लग जाएंगे। बस महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इस सत्य के मार्ग पर हमें अडिग रहना है, इस पर अटूट विश्वास रखना है। और जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा था कि जो संयम और धैर्य है ये जो बहुत बड़ी ताकत है, हमें संयम और धैर्य के साथ इस मार्ग पर चलते रहना है। बस सब ठीक हो जाएगा, सब वैसा ही हो जाएगा जैसा महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस संसार को है ये कल्याण का मार्ग देना चाहते थे, इस संसार का जो कल्याण है करना चाहते थे। ये केवल गया का नहीं, बौद्ध गया का नहीं, बिहार का नहीं, ये पूरे संसार के कल्याण का मार्ग है और सभी को सुख, शांति और श्रेष्ठता का जीवन देने का ये मार्ग है। बस ये इन लोगों को भी समझ में आ जाए, जो आज इसको समझ नहीं पा रहे, तो इनका भी कल्याण हो जाए, इनके भी जो है जीवन सुखी और सुंदर हो जाए और ये वैसा ही देश हो जाए जैसा महाकारुणिक तथागत बुद्ध चाहते थे, जैसा बाबा साहब चाहते थे। और इस देश में कोई दुखी ना रहे, कोई किसी के खिलाफ करना है वो ना रखे और आपस में ही प्यार प्रेम स्नेह के साथ रहें और इस देश का वैसे ही निर्माण हो जैसा इस पूरे संसार का निर्माण के लिए हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने है जो है इस मार्ग की खोज की, जो बाबा साहब ने भी और महापुरुषों की तरह अपना पूरा जीवन लगाया और इस सत्य का प्रचार प्रसार के लिए लोगों को है आगाह किया, लोगों को सचेत किया। बस महाकारुणिक तथागत बुद्ध की अनुकंपा इन पर भी हो जाए और इनका भी कल्याण हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।